बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 8। आज के लेक्चर में हम हैलोजन्स की कीमियाई रिएक्टिविटी का आपस में मुवाजना करेंगे। मुख्तलिफ हैलोजन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, इनकी कुछ तबई खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए हम देखेंगे कि कौन से हैलोजन रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं और किन हैलोजन्स की रिएक्टिविटी कम होती है। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। हैलोजन्स की रिएक्टिविटी का मुवाजना, हैलोजन्स चूँकि नॉन मेटल हैं तो इन नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी को देखते हैं कि किसकी कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी, या इनके कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी किस हद तक कम या ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी किस तरह से होगी, इनका ज़रा ज़्यादा लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हैलोजन्स हैं क्या। पहले तो हम हैलोजन्स की तारीफ लिखते हैं। क्या होती हैं हैलोजन्स? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैलोजन्स कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर जो 17 के एलिमेंट्स होंगे उनको हम हैलोजन्स के नाम से जानते हैं। अब हैलोजन का मतलब क्या है, लफ्जी मतलब इसका क्या है, क्यों इनको ये नाम दिया जाता है हैलोजन्स? दो अल्फाज हैं, एक हेलो और दूसरा जेन। हेलो का मतलब होता है साल्ट और जेन का मतलब होता है बनाने वाला। तो हैलोजन से मुराद ऐसे एलिमेंट जो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। ये साल्ट बनाने वाले एलिमेंट्स हैं। जब हैलोजन्स का रिएक्शन मेटल के साथ करवाया जाता है तो मेटल के साथ रिएक्शन के नतीजे में चूंकि ये साल्टी कंपाउंड्स बनाते हैं, इस वजह से इन एलिमेंट्स को हम हैलोजन्स के नाम से जानते हैं और ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैलोजन्स कहलाते हैं। अगर हम इन एलिमेंट्स को देखें कि ये कौन कौन से हैं पीरियोडिक टेबल में, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैलोजन्स हैं। हैलोजन्स कहलाते हैं। ज़रा इन हैलोजन्स की तबई हालतें देखते हैं कि कौन सा हैलोजन किस हालत के अंदर पाया जाता है। तबई हालतें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोरीन की कि फ्लोरीन जो है हैलोजन में से सबसे पहला हैलोजन जो फ्लोरीन है, ये कौन सी हालत के अंदर पाया जाता है? फ्लोरीन पाया जाता है गैस की हालत में। जबकि अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन भी कौन सी हालत के अंदर पाया जाता है? क्लोरीन भी गैस की हालत में पाया जाता है। अगर हम बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन माया हालत के अंदर पाया जाता है। और अगर हम बात करें आयोडीन की, आयोडीन, तो आयोडीन असल में ठोस हालत के अंदर पाया जाने वाला हैलोजन है। आप देख सकते हैं कि ये हैलोजन्स
मादे की तीनों हालतों के अंदर पाए जाते हैं और ये साथ साथ नॉन मेटल्स भी हैं। और हमने नॉन मेटल्स के लिए बात लिखी थी कि नॉन मेटल मादे की तीनों हालतों के अंदर पाई जाती हैं। हम उसका अंदाज़ा इस हैलोजन फैमिली से भी लगा सकते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन गैसी हालत में पाए जाते हैं, जबकि बोरोमीन और आयोडीन बिल तरतीब माया और ठोस हालत के अंदर पाए जाते हैं। क्या वजह, अगर मैं इस वजह की बात करूं कि इस तरह से क्यों है कि जो हैलोजन्स के पहले दो मेंबर हैं, पहले दो एलिमेंट्स हैं, वो गैस हालत के अंदर पाए जाते हैं, जबकि नीचे आते आते ये माया और ठोस के अंदर तब्दील होते चले जाते हैं। तो असल वजह क्या है? असल में जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं, इन हैलोजन्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ग्रुप में हम लिखेंगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए हैलोजन्स के दरमियान हैलोजन्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत या ताकतवर होती चली जाती हैं। इसलिए ब्रोमीन माया हालत और आयोडीन ठोस हालत में पाया जाता है। ठोस हालत में पाए जाते हैं। तो असल वजह क्या बनी है? तबई हालत में तब्दीली की असल वजह है कि इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस में आने वाली मजबूती। तो जितनी इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती चली जाएंगी, उनके बढ़ने से मैं जानता हूँ कि तबई हालत भी गैस से माया और माया से सॉलिड के अंदर, ठोस के अंदर तब्दील होती चली जाएगी, क्योंकि ठोस के अंदर इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा होती हैं, जबकि गैस के अंदर ये फोर्सेस सबसे कम होती हैं। फ्लोरीन क्लोरीन के अंदर ये फोर्सेस की कमी इनको गैसी हालत में रखने की ज़िम्मेदार है, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन में इन फोर्सेस की ताकत इनको माया और ठोस हालत के अंदर रखने की ज़िम्मेदार है। अगर मैं कुछ चंद अहम खसूसियात का मुवाजना करूँ हैलोजन्स की, तो उसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। हम एक टेबल बनाते हैं, इसमें पहले नंबर पर हम लिखते हैं हैलोजन्स एलिमेंट, लिखते हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं। दूसरे नंबर पर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। फिर हम इनका रंग लिखते हैं कि कौन से रंग के अंदर पाए जाते हैं। हम इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और साथ ही साथ हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी मुवाजना करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम बात करने लगे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के हवाले से। अगर मैं इन चारों हैलोजन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखूं, तो फ्लोरीन की कन्फिगरेशन है हीलियम, मतलब पहले दो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसे जैसे हीलियम के अंदर होते हैं। उसके बाद आएगा 2s2 2p5। क्लोरीन की अगर हम इसकी रंगत की बात करें कि फ्लोरीन किस रंग में पाया जाता है, तो ये इसका रंग किस तरह का होता है? पीला, पीले रंग के अंदर ये फ्लोरीन मौजूद होती है। अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो फ्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 53 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें
तो फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट है 85 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो वो है 4.0। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले 10 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसे जैसे नियॉन के अंदर हैं, उसके बाद 3s2 3p5। अगर मैं इसकी रंगत की बात करूं तो ये सब्जी माइल पीला रंग किस तरह का होगा, सब्जी माइल पीला। अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 172 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो 238 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो 3.0। ब्रोमीन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 18 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्गॉन के अंदर होते हैं, उसके बाद 4s2 और 4p5। ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर इसकी रंगत देखें तो सुर्खी माइल ब्राउन रंग के अंदर पाया जाता है जो ब्रोमीन है। अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ऊपर से नीचे की जानिब जब हम आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 266 डिग्री सेल्सियस। अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 332 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो 2.8। आयोडीन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 36 इलेक्ट्रॉन तक क्रिप्टॉन जैसी है, उसके बाद 5s2 और 5p5। ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आयोडीन की। अगर इसकी रंगत की बात करें तो आयोडीन का रंग होता है जामनी स्याह। अगर मैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो बाकी हैलोजेंस की निस्बत इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 387 डिग्री सेल्सियस। अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बाकियों की निस्बत इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है और ये होता है 457 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो 2.5 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये हमने कुछ तबई खसूसियात का मुवाजना किया है हैलोजेंस की, उसकी कन्फिग्रेशन, रंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से। आप इन तबई खसूसियात को देख सकते हैं ग्रुप में। अगर हम ऊपर से नीचे देखें तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे कम होती है, जिसका मतलब कि नॉन मेटेलिक करैक्टर ऊपर से नीचे की जानिब क्या होता है, कम। और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी का इन्हिसार नॉन मेटेलिक करैक्टर के ऊपर होता है। तो जिसका नॉन मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो ऊपर से नीचे आते हुए इनकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है नॉन मेटेलिक करैक्टर के कम होने की वजह से। तो मैं इस मसावात की मदद से इसको मज़ीद बयान कर सकता हूँ कि नॉन मेटेलिक करैक्टर और रिएक्टिविटी, इनका अगर आपस में मुवाजना किया जाए तो इनका आपस में ताल्लुक़ बनता है इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना नॉन मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होगा, नॉन मेटेलिक करैक्टर के ज़्यादा होने से रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना नॉन मेटेलिक करैक्टर कम होगा रिएक्टिविटी भी उतनी ही कम होगी। तो ऊपर से नीचे चूँकि नॉन मेटेलिक करैक्टर कम होता है लिहाजा रिएक्टिविटी कम होती है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सब की निस्बत ज़्यादा होती है, जबकि आयोडीन की रिएक्टिविटी इनमें से सब की निस्बत कम होती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हैलोजेंस की रिएक्टिविटी, तो हैलोजेंस की रिएक्टिविटी लिखी जा सकती है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इससे कम रिएक्टिविटी क्लोरीन की है, इससे कम ब्रोमीन की है और सबसे कम रिएक्टिविटी आयोडीन की है। ये मैंने
हैलोजन्स की रिएक्टिविटी का आपस में मुवाजना किया है और नॉन मेटेलिक करैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये काम किया है। अगर मैं हैलोजन्स की कुछ जर्नल खसूसियात की बात करूं, हैलोजन्स की जर्नल खसूसियात, तो पहले नंबर पर जो हमने ज़हन में रखनी है वो ये कि हैलोजन्स की वैलेंस शेल कन्फिगरेशन, हैलोजन्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है। जर्नल लिहाज से अगर बात करें तो वैलेंस शेल के एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि उसी वैलेंस शेल के पी सब शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हैलोजन्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जो आपने याद रखना है। आप देख सकते हैं वैलेंस शेल सब के अंदर क्या हो रहा था, तब्दील हो रहा था। फ्लोरीन में दूसरा शेल वैलेंस था, क्लोरीन में तीसरा, ब्रोमीन में चौथा, जबकि आयोडीन में 5वां। लेकिन सब शेल यानी कि ऑर्बिटल्स एस और पी ये सब के अंदर एक थे, उनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सब में एक जैसी थी। वैलेंस शेल कन्फिगरेशन तकरीबन एक जैसी होती है। हैलोजन्स की अंदरूनी कन्फिगरेशन में कुछ ना कुछ तब्दीली आती रहती है। वैलेंस शेल कन्फिगरेशन एक जैसी होती है। आगे अगर हम बात करें कि हैलोजन्स, दूसरे नंबर पर एक और जर्नल खसूसियत, हैलोजन्स के वैलेंस शेल में कन्फिगरेशन से हमें पता चल रहा है कि हैलोजन्स के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसको मेटल्स से इलेक्ट्रॉन हासिल करके, जबकि नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन का इश्तराक करके पूरा किया जाता है। चूँकि ये जो हैलोजन्स हैं इनके वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का हिस्सा होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। उस एक इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के 2 तरीके हैं। हैलोजन्स जब मेटल के साथ मिलती है, रिएक्शन करती है, तो मेटल के साथ वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को हासिल करके अपनी उस एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर लेती है। जबकि यही हैलोजन जब किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो नॉन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन का इश्तराक कर लेती है। मतलब एक नॉन मेटल जब दूसरी नॉन मेटल के साथ मिलेगी, नॉन मेटल का रुझान होता है इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना, जो चंद एक इलेक्ट्रॉन्स हैं उस कमी को पूरा करने के लिए ये 2 नॉन मेटल्स आपस में इलेक्ट्रॉन का इश्तराक कर लेती हैं और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो तीसरे नंबर पर हम ये भी लिख सकते हैं कि हैलोजन्स मेटल्स के साथ आयोनिक, जबकि नॉन मेटल्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं। हैलोजन्स जब मेटल के साथ मिलेंगी तो मेटल के साथ इनका बॉन्ड आयोनिक होगा, जबकि नॉन मेटल के साथ इनका बॉन्ड कोवलेंट होगा। और ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है वो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं, और ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है वो कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। तो ये हमने 3 जर्नल खसूसियात पढ़ी हैं हैलोजन्स की। हैलोजन्स की
सबसे पहले आपने रिएक्टिविटी को इस टेबल की मदद से समझा है और उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी को नॉन मेटालिक करैक्टर के साथ मुवाजना करते हुए भी बयान किया है। और जनरल खसूसियात में आपने पढ़ा इसकी वैलेंस कन्फिग्रेशन क्या होती है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन को हासिल करके या इश्तराक करके अपनी इस कमी को पूरा करते हैं, और किस तरह से ये इश्तराक करके या इलेक्ट्रॉन को हासिल करके आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हुए आयनिक कंपाउंड या कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। अजीज़ तलबा तालबात, मुख्तलिफ हैलोजन्स की जो ग्रुप नंबर 17 से ताल्लुक़ रखने वाले एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, उनकी तबाई खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए आपने इनकी रिएक्टिविटी के बारे में समझा कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी किस तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मतलब अपने ग्रुप में बाकी तमाम एलिमेंट्स की निस्बत सबसे ज़्यादा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।